यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण हूं मैं। जब जब भारत भूमि में धर्म का पराभव होगा तब तब अधर्म के नाश के लिए मैं अवतार लूंगा। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में आऊंगा। समाज में लोगों में धैर्य की कमी होने लगे, क्षमा की भावना गायब होने लगे, दम समाप्त होने लगे, चोरी की भावना बढ़ने लगे, इंद्रियों पर नियंत्रण न हो, पवित्रता घटने लगे, बुद्धिमानी की जगह मनमानी होने लगे, विद्या अर्जन की जगह आलस्य आने लगे और सत्य की जगह असत्य का साम्राज्य हो और चारों तरफ अक्रोध की जगह क्रोध ही क्रोध व्याप्त हो। ऐसे समय में भगवान निराकार से साकार रूप में इस धराधाम पर मानवता के उद्धार के लिए आते हैं। पुण्य धरा भारत में भगवान ने समय समय पर अवतार लिए हैं। सज्जनों के कष्टों को दूर किया है और दुर्जनों का संहार किया है। इन अवतारों में कृष्ण अवतार का महत्व कहीं अधिक है, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है और ये ज्ञान दिया है कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। कंस के जो योद्धा थे उनके द्वारा, बड़े बड़े मल्लों के द्वारा उनको पीड़ित करने की कोशिश हुई। उसके बाद तरह तरह के राक्षस उनके जीवन में आए, यहाँ तक कि कालिय नाग ने भी उनको मारने के लिए यमुना जी में डेरा डाला और हंसते हंसते कालिय नाग के सिर पर पांव रख करके भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी काम तमाम किया। तो ये विषम परिस्थिति में भी कृष्ण सिखाते हैं कि हंसते हंसते धैर्यपूर्वक अगर आप अपने बुद्धि बल से काम लेंगे तो विषम परिस्थितियों पर भी आप विजय प्राप्त कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का ज्ञाता माना जाता है। श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं और उनके कई मतलब हैं। एक तरफ जहां गीता के निष्काम कर्म योग के मार्गदर्शक हैं, वहीं दूसरी ओर गोपी बिहारी हैं, रास रचैया भी हैं। दरअसल कृष्ण को जानने के लिए अंदर की अनुभूति और मन की आंखों की आवश्यकता है। उनके दैवीय स्वरूपों और लीलाओं को समझने के लिए आध्यात्मिक ढंग से सोचना आवश्यक है। गीता ज्ञान की शिक्षा, कर्तव्य की दीक्षा और समता की शिक्षा और शरणागति की रक्षा का बोध कराने वाला ग्रंथ है। व्यक्ति को अपने किस प्रकार से कर्तव्य में रहना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, कर्म के फल की तरफ उसको नहीं जाना चाहिए, उसको केवल कर्तव्य भाव से, पूरी निष्ठा से, पूरी एकाग्रता से, पूरे समर्पण से कर्म में लग जाना चाहिए, उसके फल की चिंता किए बिना। प्रभु की माखन चोरी की लीला हो, चीर हरण की लीला हो या गोपियों के संग उनकी रास लीला हो, हर लीला के द्वारा भगवान ने समाज को धर्म के आदर्श आचरण की शिक्षा दी। कृष्ण की ये लीलाएं इस बात का प्रतीक हैं कि एकमात्र प्रेम ही जगत का सार तत्व है। दरअसल योगेश्वर कृष्ण का इस धरती पर अवतरण ईश्वर का मानवीकरण है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण भारतवर्ष के जन जन की आत्मा है। चूँकि उन्होंने अपने दर्शन से, अपने सुदर्शन से और अपनी महनीय लीलाओं से पूरी दुनिया को आंदोलित किया और प्रेरित किया सत्कार्यों को करने के लिए। उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज से 5000 साल पूर्व, जब द्वापर के अंत में उनका अवतरण इस धराधाम पर हुआ,
तब से लेकर के आज तक उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस वक्त थे, कल भी उतने ही प्रासंगिक होंगे जितने आज हैं। आज हमारे समाज को एक बार फिर कृष्ण के दिव्य अवतरण की जरूरत है, ताकि समाज में व्याप्त समस्त बुराइयों का नाश हो और हर तरफ सदाचार और प्रेम का बोलबाला हो।